हाँ तो प्यारे बच्चे नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो गाइज मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका था, मतलब स्टोरेज पूरा फुल हो गया था। हम तो वीडियो बना लेते थे लेकिन वीडियो को एडिट नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से हम डेली वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे। तो चलिए मैं आज से स्टार्ट करता हूँ वीडियो अपलोड करना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव मैं करवाने जा रहा हूँ ना, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपका रामबाण साबित होगा। ठीक है, हम इस सीरीज़ में प्रखंड सीरीज लेकर आए हैं, जिस सीरीज़ में आपको पूरा ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। तो आप प्लीज़ इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। मतलब बोला है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोला है क्या कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, क्रीमिया का युद्ध, सॉरी सेडोन का युद्ध। क्या हो जाएगा आंसर इसका? सेडोन का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है क्या कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताइएगा यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है। जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है क्या कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। मतलब यंग यूरोप का स्थापना कौन किया था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी किया था। कौन किया था? मेजनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोला है क्या टीपू सुल्तान शासक थे। कहने का मतलब क्या है? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा आपका क्या कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। मतलब गैरीबाल्टी का काम क्या था। तो गैरीबाल्टी एक प्रकार का नाविक था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है क्या कि फ्रैंकफर्ट की संधि का पर हस्ताक्षर कब किया गया था। मतलब कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुआ था ना, उसका हस्ताक्षर कब किया गया था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है क्या कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। देखिए जस्ट आपको ऊपर बताए थे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है क्या कि 1930 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1930 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन हुआ था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, गणराज्य के लिए। किसके लिए? गणराज्य के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहा है क्या 10 नंबर कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। मतलब कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसके लिए कौन उत्तरदायी था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैरीबाल्टी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी? गैरीबाल्टी ने बिस्मार्क होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला है क्या आपका इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं था। मतलब कि इटली के एकीकरण में से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं था। गैरीबाल्टी का था, काबूर को था, मेजनी का था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिस्मार्क का नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोल रहा है क्या कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। मतलब इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इनमें से कौन था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। क्या होगा? ऑस्ट्रिया। और वो सब नहीं था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 आपका बोला क्या कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। मतलब कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था ना, उसका प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क थे। कौन थे? बिस्मार्क थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या बोला है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। अभी जस्ट बताए थे 1871 में हुई थी। कब हुई थी? 1871 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बोला है क्या कि जालबेरिन एक संस्था था। मतलब जालबेरिन संबंध है। जलवेरिन किससे संबंधित है। जलवेरिन किससे संबंधित? व्यापारियों से। किससे संबंधित है? व्यापारियों से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोला है कि जेनेवा संधि कब हुआ था। जेनेवा संधि कब हुआ था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोला है क्या कि काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद के लिए नियुक्त किया था। मतलब इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 बोला आपका क्या कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। अपना जो सम्मेलन हुआ था ना वियना सम्मेलन, वो कब हुआ था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1815 में हुआ था। कब हुआ था, 1815 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 बोला क्या कि निम्न में किसे योगदान से इटली का एकीकरण हुआ, मतलब किनके योगदान से इटली का एकीकरण क्या हुआ था, पूर्ण हुआ था। जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी मतलब मेजनी से भी काउंट काबूर भी थे और विक्टर एनुमेल भी थी, ठीक है। जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है आपका क्या कि रक्त और नीति का अवलंबन किसने किया। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, रक्त और लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। देखिए इसमें सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा यही सब क्वेश्चन से पूछा जाएगा। एसएसटी का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका बोला क्या कि जर्मन डायराज का निर्माण किसने किया था। ओके, जर्मन डायराज का निर्माण किसने किया था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग, नेपोलियन बोनापार्ट के। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है आपका कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया था। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉसेन सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन, लॉसेन सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका बोला क्या कि हिंगले किस देश का दार्शनिक था। मतलब जो हिंगले था ना, हिंगले किस देश का दार्शनिक था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी का साथ। क्वेश्चन नंबर 24 आपका बोला है क्या कि वियना सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। मतलब जो वियना सम्मेलन हुआ था ना, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर सी, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका बोला है क्या फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन नंबर बताइए इसका क्या होगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो आप लोग का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1789, ऑप्शन नंबर बी 1804, ऑप्शन नंबर सी 1871 एंड ऑप्शन नंबर डी 1817। बताइए आप लोग, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब, 1789 में होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपका बोला है क्या मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी से था। किससे था, कार्बोनरी से। क्वेश्चन नंबर 27 बोला आपका क्या कि राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। कहाँ है, जर्मनी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका बोला है क्या, क्वेश्चन नंबर 28 बोला है क्या कि कोसुत का संबंध किस देश से है। कोसुत एक जगह है जिसका संबंध किस देश से है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हंगरी से, मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 बोला है क्या कि यूरोप सभ्यता का पालन किसने किया था। यूरोप सभ्यता का पालन किसने किया था। अरे रुकिए 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 29 बोला आपका क्या कि यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। मतलब यूरोप का जो सभ्यता है ना, उसका पालना किसे कहते हैं, यूनान को कहते हैं। किसे कहते हैं, यूनान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका बोला है कि प्रथम जेनेवा सम्मेलन कब हुआ था। मतलब सम्मेलन ने कन्वेंशन, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1864 में होता है। कब हुआ था, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या बोला है कि इटली का एकीकरण का पूर्ण कब हुआ। मतलब इटली का जो एकीकरण हुआ था ना, वो कब पूर्ण हुआ था, 1871 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोला आपका लुई फिलिप क्या बोला है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो लुई फिलिप किस देश का शासक था, आप लोग बताइएगा। लुई फिलिप कहाँ का शासक था, फ्रांस का शासक था। कहाँ का, फ्रांस का शासक था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपका बोला है क्या निम्नलिखित में से कौन, क्या बोला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। इनमें से कौन सा मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। रूस भी था, फ्रांस भी था, ब्रिटेन भी था, लेकिन जर्मनी नहीं था। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 34 बोला क्या बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। मतलब बोहेमिया जो ना, उस किस देश के अधीन था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के अधीन था। किसका अधीन था, ऑस्ट्रेलिया के अधीन था। क्वेश्चन नंबर 35 आपका बोला है क्या कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। 1871 में विलियम कहाँ का सम्राट बना था, जर्मनी का बना था। कहाँ का बना था, जर्मनी का, सी फॉर कैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बोला आपका क्या कि लुई 16वें को फांसी कब दिया गया था। मतलब जो लुई 16वां थे उनको फांसी कब दिया गया था, सन 1793 में। कब दिया गया था, सन 1793 में। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है क्या कि पोडसम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया।
मतलब कि बोला कि पोटसम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान ने किया था। कौन किया था? जापान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 बोला आपका क्या कि सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया एक देश है जिसका राजा कौन था? आंसर क्या हो जाएगा? ए, विक्टर एनुअल। कौन था? विक्टर एनुअल। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोला है कि आपका इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? मतलब इटली का जो एकीकरण हुआ था ना उसका नायक मतलब कि जान रहे आप लोग, हीरो कौन था? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेजनी भी था, कैबुल भी था, गैरीबाल्टी भी था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर, आप लोग को मालूम है, डी फॉर डॉग। चलिए डी फॉर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपका पहला लेसन खत्म हुआ, आप दूसरा लेसन स्टार्ट करते समाजवाद एवं साम्यवाद। उसमें जो इतना भी ऑब्जेक्टिव था सब हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवा दिए। अब चलते हैं लेसन 2 पे, जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम उसको करवाते हैं। तो लेसन 2 का पहला ऑब्जेक्टिव आपका दिया है क्या कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आपका रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोला है क्या कि बेस्ट लिटोवक्त की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। कब हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से क्या क्वेश्चन बोला आपका 4 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे श्यामवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? मतलब कि श्यामवाद का संस्थापक के रूप में किन्हें माना जाता है? जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कब हुआ? मृत्यु कब, जन्म कब हुआ था? 1818 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपका क्या कि सामवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? सामवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कौन थे? एंगल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला आपका कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? दास कैपिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। और इसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? सन 1867 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोला क्या कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? अभी जस्ट बताए थे, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोला क्या कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। क्वेश्चन नंबर सी, मतलब कि 8 का ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोला है कि युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक किसने की थी? वार एंड पीस की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। कौन की थी? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का वार एंड पीस की रचना किसने की थी? वार एंड पीस की रचना जो की थी ना, टॉलस्टॉय की थी। कौन थी? टॉलस्टॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोला है क्या कि 10, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 10 कि कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या था? कार्ल मार्क्स का जो पुस्तक था ना उनका नाम क्या था? जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला आपका कि रॉबर्ट ओबम कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओबम जो था ना वो कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का निवासी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या बोला है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था ना, कब हुआ था? नवंबर 1917 में। उसका जो नेतृत्व किया था किसने किया था? लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला आपका क्या कि श्यामवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? श्यामवादी जो शासन हुआ था ना उसका पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो रूस में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका बोला क्या कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? जो समाजवादी का बाइबिल है ना उसे किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बोला क्या कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने लिखा। कौन लिखा? लेनिन ने लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या बोल रहा है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? रूस में जो अल्पमत वाला दल होता है ना उसको हम क्या कहते हैं? उसको मेन सेविक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मेन सेविक। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि आपका कि रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी, 1905 में होता है। कब हुआ था? 1905 में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका बोल रहा है क्या कि
किस संधि के तहत रूस में प्रथम विश्व युद्ध का बाहर हुआ था, मतलब किस संधि के तहत रूस में प्रथम विश्व युद्ध का बाहर हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया था। क्या हो गया था? बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बोला है क्या कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चलते। क्वेश्चन नंबर 20 आपका बोला है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की जो संसद है उसे क्या कहते हैं? ड्यूमा। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ड्यूमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या बोला है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? जो नई आर्थिक नीति थी वो किसने लागू किया था? लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका 22 बोला क्या कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? अपना जो लेनिन था ना उनका उत्तराधिकारी कौन था? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन था। कौन था? स्टालिन। क्वेश्चन नंबर 23 बोला आपका क्या कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। कौन की थी? लेनिन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 बोला आपका क्या कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आपके लेसन 2 में 24 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट था जो मैंने करवा दिया है। अब हम चलेंगे लेसन 3 में, जिस लेसन का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। आप देखते हैं इसमें कितना ऑब्जेक्टिव होता है और इसका ऑब्जेक्टिव हम करेंगे। हाँ तो चलिए लेसन 3 का पहला नंबर ऑब्जेक्टिव बोला है क्या कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की रचना किसने लिखी थी? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फान बोई चाओ। कौन लिखा था? फान बोई चाओ लिखा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 बोला है क्या कि मार्च 1946, क्या बोला है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाती है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इनमें से कौन समझौता नहीं जाना था? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोला है क्या कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन का जो कॉलोन था उन्हें किन्हें कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिक को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिक को कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है क्या कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग बताइए कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेन है। कहाँ है? नोम पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोला क्या कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था ना, कब हुआ था? 1975 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोला है क्या कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? आपको मालूम है क्या कि सिंगापुर जो है वो कब आज़ाद हुआ था? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1965 में। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, 1965 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है क्या कि हिंद चीन भारत में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है क्या कि अंकोरवार का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवार का जो मंदिर स्थित है ना, कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपका क्या कि अंकोरवार का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो अंकोरवार का मंदिर थे कहाँ है? कंबोडिया में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बोल रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला आपका क्या कि बायोदाय की सरकार कहाँ थी? बायोदाय की सरकार कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में थी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या बोल रहा है कि निम्न में से क्या पोर्टसडम को घोषणा का उद्देश्य था? पोर्टसडम का घोषणा का उद्देश्य क्या था? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान का आत्मसमर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा आपका क्या कि टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? जो टोकिन फ्री स्कूल था ना, कहाँ स्थापित किया गया था? तो वियतनाम में स्थापित किया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? वियतनाम में स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका बोल रहा है क्या कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? अपना जो दक्षिण वियतनाम था ना उसमें किसकी प्रथम सरकार की? तो बायोदाय की थी। किसकी थी? बायोदाय की थी। चलिए आज का आपका तीसरा लेसन भी समाप्त हुआ। अब हम चौथा लेसन में चलेंगे जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ईवी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस चैप्टर से हम देखते हैं इसमें कितना ऑब्जेक्टिव आता है। आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें और अभी नहीं, इसको बार बार देखते रहें ताकि आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम जो है ना 17 फरवरी से, ठीक, उसमें आपको
कुछ हेल्प मिल सके। हेल्प क्या, पूरा हेल्प मिलेगा, जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना ऑब्जेक्टिव से सब इसी सीरीज से रहेगा। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपका कि, लगता है अब जुमना हुआ क्या, चलिए बोला क्या कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। अपना जो रंपा विद्रोह हुआ था ना, कब हुआ था, 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला आपका क्या कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। अक्टूबर 1920 अहमदाबाद सम्मेलन, ठीक, सॉरी जी गलत बता रहा है, ठीक है। इसका जो राइट मिस्टेक हो गया हमसे। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 बोला है क्या कि किस वर्ष सामंत कमीशन भारत आया था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 में था। कब आया था, 1924 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोला है क्या कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, 1936 में था। कब हुआ था, 1936 में, 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है क्या आपका कि हिंदी स्वराज का पुस्तक के लेखक कौन थे। हिंद स्वराज का जो पुस्तक था ना, उसके लेखक कौन थे, महात्मा गांधी थे, ठीक है। कौन थे, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला आपका क्या कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन में किया गया था। बताइए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1929 लाहौर सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन, लाहौर सम्मेलन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोला है क्या वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपका क्या कि ब्रह्म समाज के संस्थापक किसने किया था। मतलब ब्रह्म समाज का जो स्थापना हुआ था ना, वो किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए। कौन किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या बोल रहा है कि गांधी जी ने शरावती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। गांधी जी ने शरावती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी, 1916 में की थी। कब की थी, 1916 में। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, 13 अप्रैल 1919 में होता है। कब होता है, 13 अप्रैल 1919 में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसका अगला पार्ट सेकेंड वीडियो में आएगा, अगला वीडियो में। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ताकि आपको SST में 40 में 40 नंबर आ सके। तो चलिए आज का भी वीडियो को यहीं हम एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।